आज पढ़ना क्या है? आज कौन सा टॉपिक? अनटिल अनलेस। देखिए, अनटिल अनलेस इस सब का इसका मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक नहीं। अनटिल अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। अनटिल अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। ठीक है, तो अनटिल का मतलब क्या होता है? अनटिल का यूज, अनटिल और अनलेस का यूज कहाँ पर किया जाता है? अनटिल अनलेस का यूज, तो अनटिल और अनलेस एक कंडीशनल वर्ड है। इसका मतलब होता है जब तक नहीं। यह अनटिल और अनलेस का यूज सिंगल स्टेटमेंट में कभी नहीं होता है। इसका यूज जब भी होगा तभी कंडीशनल में होगा। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? डबल क्लॉज। कंडीशनल मतलब डबल क्लॉज। अनटिल अनलेस का हिंदी होता है कि जब तक नहीं। इस जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, क्या सिंगल स्टेटमेंट लग रहा है? जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे। ये पूरा क्लॉज करिएगा, मतलब एक क्लॉज दूसरे पर क्या होता है? डिफेंड होता है ना। तो अनटिल अनलेस अपने आप में निगेटिव वर्ड है। अनटिल अनलेस अपने आप में निगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो, नोट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अनटिल अनलेस अपने आप में कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो, नोट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अनटिल और अनलेस का जब भी यूज किया जाता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ किया जाता है। तो अनटिल समझिए पहले, मतलब अनटिल का मतलब क्या होता है और अनलेस का मतलब क्या होता है। तो अनटिल कहाँ लगाओ और अनलेस कहाँ लगाओ? तो अनलेस का मतलब होता है कंडीशन। अनलेस का मतलब कंडीशन, और अनटिल का मतलब होता है टाइम कंडीशन। टाइम कंडीशन समझिए आप। अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो, नोट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब मुद्दा ये उठेगा कि सर अनटिल कहाँ करूँ और अनलेस कहाँ करूँ? तो अनलेस का मतलब होता है कंडीशन, और अनलेस का मतलब क्या होता है? टाइम कंडीशन। जिसमें टाइम का प्रयोग होगा उसमें किसका? अनटिल का प्रयोग करना। जिसमें टाइम नहीं होगा उसमें कंडीशन, मतलब अनलेस का प्रयोग करना है ना। तो कैसे पता चला कि एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। देखो, तो सबसे पहले टाइम कंडीशन मतलब अनलेस, अनलेस कंडीशन, अनटिल, टाइम कंडीशन, है ना। तो आप इसमें जिसमें कंडीशन लगे मतलब टाइम का प्रयोग होगा, जिसमें टाइम का प्रयोग हो उसमें अनटिल का प्रयोग, जिसमें टाइम का प्रयोग नहीं होगा उसमें अनलेस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप, अब जिसमें जिसमें टाइम टच कैसे पता? एग्जाम्पल देखो, जैसे टाइम टच या जब तक, देखो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे। इसमें टाइम टच है क्या? टाइम टच इसमें नहीं है। जिसमें टाइम टच होगा, जिसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? टाइम का प्रयोग किया जाएगा, उसमें टाइम अनटिल का प्रयोग किया। और जिसमें टाइम का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसमें अनलेस का प्रयोग है। जैसे दो में तुम अभी रह रहे हो, है ना, और तुम जाते हो दूसरे मित्र के साथ मिलने के लिए, तीसरे मित्र के मिलने के लिए, ठीक है, और वो ऊपर रह रहा है, ठीक है, आप उसको किसी नोट्स मांगने के लिए गए, तो क्या तुम दूसरे मित्र से क्या कहोगे? तुम यहीं बैठो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तो जब तक तुम यहाँ, तुम जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम यहीं बैठे रहो, ठीक है। तो तुमको आना है कि नहीं आना है? ऊपर जाओगे तो नीचे आओगे ना जी। इसमें टाइम टच होगा, टाइम टच हुआ, है ना। जिसमें टाइम टच होगा, जिसमें टाइम का प्रयोग होगा उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? अनटिल का। और जिसमें टाइम टच नहीं होगा उसे अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। आप समझिए, यहाँ पे सपोज करो कि जैसे तुम्हारे दादाजी को तबीयत खराब हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे दादाजी को तबीयत खराब है, अब तुम उसको बोला जी तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब नहीं है, कंपाउंडर है। कौन है? कंपाउंडर है। तो कंपाउंडर है तो कंपाउंडर क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब अभी नहीं है ना। तो डॉक्टर साहब अभी, तो तुम इतने दूर से गए हो, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से गए हो डॉक्टर साहब के पास, और वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं है। तुम्हारे दादाजी क्या कहेंगे? जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा। तो टाइम टच हुआ कि नहीं टच हुआ, है ना। अब डॉक्टर को आना है, फिक्स है कि नहीं फिक्स है? तो डॉक्टर आधे घंटे में आएगा,
1 घंटे में आएगा, आधे घंटे में आएगा, 20 मिनट में आएगा, 25 मिनट में आएगा, लेकिन डॉक्टर का आना क्या है, फिक्स है। तो टाइम टच होगा कि टाइम टच होगा, जिसमें टाइम टच होगा क्या होगा, जिसमें टाइम टच होगा उसमें अनटिल का प्रयोग करना, जिसमें टाइम टच नहीं होगा उसमें अनलेस का प्रयोग करना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दोनों समझ में। अनटिल अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, दोनों अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो, नोट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनलेस का मतलब होता है कंडीशन, अनटिल का मतलब होता है टाइम कंडीशन। तो जिसमें टाइम टच होगा अनटिल का प्रयोग करना, जिसमें टाइम टच नहीं होगा उसे अनलेस का प्रयोग करना। क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर देखिए आप। अब अनटिल का दो स्ट्रक्चर है। until subject v1 v5 plus other word subject shall will plus v1 प्लस अदर। देखो अब until, तो until पहले क्या बात है, until unless के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का। किसका प्रयोग किया जाएगा, until सिंपल प्रेजेंट के साथ, और इसका सेकेंड क्लॉज किसके साथ होगा, सिंपल फ्यूचर के साथ होगा। किसके साथ होगा, सिंपल फ्यूचर के साथ होगा। अब जब ये कंडीशनल होगा, जब ये कंडीशन बनेगा, तो अब डबल क्लॉज होगा तो सेंटेंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको उठा करके यहां रख दीजिए। until प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस अदर वर्ड। तो until का स्ट्रक्चर हो गया। पहला क्लॉज किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट का, और सेकेंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होगा। अब जब डबल क्लॉज होगा तो सेंटेंस को आप आगे पीछे कर सकते, इसको उठा के यहाँ पर रख सकते, इसको उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा until का देखो, until प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस अदर वर्ड, और सेकेंड क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट का होगा। इसको भी आप शर्त बना सकते हैं कंडीशन वाला, यहाँ पे उठा के, इसको यहाँ पे उठा के लाओ। तो सब्जेक्ट v1 v5 प्लस अदर वर्ड, सेकेंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज, until प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब until का हो गया, until का दो कंडीशन, until सब्जेक्ट v1 v5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट shall will v1 प्लस अदर वर्ड। तो इसको कंडीशन होगा आगे पीछे कर दी। तो until का दो स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल प्रेजेंट के साथ और एक सिंपल फ्यूचर के साथ। एक होता है दोनों होता है सिंपल प्रेजेंट ही के साथ। अब अनलेस का देखो, अनलेस प्लस सब्जेक्ट v1 v5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट विल शैल प्लस v1 प्लस अदर वर्ड। इसको उठा के आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर दो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस v1 प्लस अदर वर्ड, सेकेंड क्लॉज, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस अदर वर्ड। देखिए आप समझिए, आप अंटिल का कितना स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है। अंटिल के साथ पहला क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट का, और सेकेंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर का, है ना। अब ये कंडीशनल बनकर दोनों को क्या कर दिए, आगे पीछे कर दिए, उठा के यहाँ पर रख दिए, उठा करके यहाँ पर रख दिए। दूसरा देखो, अंटिल का प्रयोग दोनों सिंपल ही प्रेजेंट के साथ होता है, अनलेस के साथ फिर नहीं किया जाता है, अंटिल के साथ किया जाएगा।
तो अनटिल सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब अनलेस में देखो, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर इसको उठा कर क्या कर दी, यहाँ पर रख दी, और उसको उठा करके यहाँ पर रख दी। क्लियर हो गया। अब दोनों को एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर हो गया, हो गया ना। अब अनटिल अनलेस का मतलब समझ में आ गया ना। अब अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल अनलेस का मतलब, इस दोनों को समझो पहले, इस दोनों का मतलब ही क्या होता है, जब तक नहीं। दोनों अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनलेस का मतलब होता है कंडीशन, अनटिल का मतलब होता है टाइम कंडीशन। जिसमें टाइम टच होगा, जिसमें टाइम का प्रयोग किया जाएगा, उसमें अनटिल का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें टाइम टच नहीं होगा, उसमें अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। स्ट्रक्चर है अनटिल प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सेकंड प्लस सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और जब कंडीशन बनेगा तो कंडीशन बनेगा तो क्या होगा, सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। सेकंड क्लॉज सिंपल, दोनों सिंपली प्रेजेंट का होगा। अनटिल प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर, फिर कंडीशन हो गया तो आगे पीछे कर दिया। फिर हो गया अनलेस का, तो अनलेस का साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे देखो अनटिल अनलेस का मतलब क्या है, जब तक नहीं। सेंस क्या निकलता है इसका, जब तक नहीं। इसके साथ मैं क्या कहते, नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो समझो पहले, नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता। नो नोट का प्रयोग किसके साथ नहीं किया जाएगा, अनटिल अनलेस के साथ। तो जहां पर अनटिल अनलेस लगेगा तो उसमें नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, फर्स्ट क्लॉज के साथ, अगर फर्स्ट क्लॉज के साथ अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब अनटिल और अनलेस के साथ सेकेंड क्लॉज के साथ नोट का प्रयोग होगा। फिर समझ रहा है ना, सेकेंड क्लॉज के साथ नोट का प्रयोग कर सकते हैं, बट फर्स्ट क्लॉज के साथ नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अनटिल अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कॉपी करो, जल्दी रखो, जल्दी लिखिए। हो गया, देखिए आप एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखो, जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे, है ना, तब तक, जैसे देखो, जब तक डॉक्टर साहब लगाओ, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा, है ना। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आए, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा। देखो आप, जब तक नहीं लगा, लगा तो जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा। समझो आप इसमें, अब इसमें टाइम टच है कि टाइम टच है ना। अब जब तक डॉक्टर साहब नहीं गए मैं यहीं बैठूंगा, तो डॉक्टर साहब को आना फिक्स है कि नहीं फिक्स है। 1 घंटा में आए, 2 घंटा में आए, आधे घंटा में, लेकिन डॉक्टर को आना क्या है, फिक्स। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, अनटिल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अनटिल द डॉक्टर कम्स, क्योंकि पहला क्लॉज सिंपल, मतलब एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि अनटिल अनलेस का प्रयोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अनटिल द डॉक्टर कम, अनटिल द डॉक्टर कम्स, क्योंकि डॉक्टर क्या सिंगुलर है, V5 का प्रयोग किया जाएगा। अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सीट हेयर, आई विल सीट हेयर। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा। अनटिल आपके डॉक्टर खास है तो क्या लग गया, द लग गया। अनटिल द डॉक्टर कम्स सिंगुलर हो गया तो V5। आई विल सीट हेयर, देखो आप यहाँ पर मैं यहीं बैठूंगा, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन से आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस कंडीशनल होता है ना, तो शैल का प्रयोग करो, विल का प्रयोग करो। इसके जगह पर मे भी कर सकते हैं, कैन भी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सिट हेयर, ठीक है। दूसरा, अब अनटिल का एग्जाम्पल हो गया, अब अनलेस का एग्जाम्पल देखो। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं करोगे। देखो आप, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं करोगे, इसमें टाइम टच है जी, इसमें टाइम टच है। जिसमें टाइम टच नहीं होगा इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? अनलेस का प्रयोग करेंगे। जिसमें टाइम टच होगा उसमें अनटिल का प्रयोग करेंगे। तो जब तक तुम पास नहीं करोगे तो तुम पास नहीं करोगे। अब यहाँ पर सेकंड क्लॉज क्या है बाबू? सेकंड क्लॉज क्या है? नेगेटिव है। तो सेकंड क्लॉज अनटिल अनलेस में याद रखना कि सिंपल फ्यूचर के साथ, ठीक है, सिंपल फ्यूचर के साथ नो नोट नेवर का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ तो सिर्फ फर्स्ट क्लॉज के साथ, अनटिल अनलेस के साथ। मतलब अनटिल अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है ना, तो ये मत समझना कि नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं। अनटिल सिर्फ कहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा? अनटिल अनलेस के साथ नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं करोगे, है ना। तो जब तक, इसमें कैसे का प्रयोग किया जाएगा? अनलेस का, अनलेस यू रीड, अनलेस यू रीड। देखो अब जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, निगेटिव है कि नेगेटिव है? समझो, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, क्या है ये? नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है ना जी। लेकिन इसके साथ मैं क्या किया? नोट का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अनटिल अनलेस के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो तुम पास नहीं करोगे। सेकेंड क्लॉज के साथ नोट का प्रयोग होगा, ठीक है। जब अनटिल, अनटिल यू रीड, तो अनटिल यू रीड तो तुम पास कर नहीं करोगे, तो यू विल, यू विल, यू विल नोट पास, यू विल नोट पास, ठीक है। अनटिल यू रीड यू विल नोट पास, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं करोगे, ठीक है। तो अनटिल अनलेस समझ में आ गया कि अनटिल का प्रयोग कहाँ करो और अनलेस का प्रयोग कहाँ करो। तो जिसमें टाइम टच होगा अनटिल का प्रयोग करना, जिसमें टाइम टच नहीं होगा उसमें अनलेस का प्रयोग करके। जैसे, जब तक सरकार मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे मैं हड़ताल जारी रखेंगे, अनटिल लगेगा अनलेस रहेगा। जब तक सरकार मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे जब तक, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें टाइम टच है जी, इसमें टाइम टच नहीं है, इसमें टाइम टच नहीं है। तो जिसमें टाइम का प्रयोग होगा, है ना, जिसमें टाइम टच होगा उसमें अनटिल का प्रयोग करना, और जिसमें टाइम टच नहीं होगा उसमें अनलेस का प्रयोग करना। क्लियर हो गया? देखो, अब पहले फर्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिए थे कि इफ क्लॉज पढ़े थे। क्या पढ़ाए थे? इफ, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया? अनटिल और अनलेस, ये सारा वर्ड सारा क्या है? ये कंडीशनल वर्ड है। अब जो अभी आप कंडीशनल है, सारे कंडीशन को मैं इकट्ठे लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखते चलो। देखिए, इफ, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, टिल, एज लॉन्ग, एज लॉन्ग एज, वेन इवर, वेन इवर, वेन, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। तो बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, वेन का मतलब जब, वेन इवर का मतलब जब कभी, एज लॉन्ग। देखो अब एज लॉन्ग एज और टिल और एज लॉन्ग और एक ही वर्ड है, इसका मतलब जब तक, इसका मतलब होता है जब तक। एज सुन एज का मतलब ज्यों ही, और ये दोनों पहले अनटिल अनलेस का मतलब क्या होता है?
जब तक नहीं, इफ का मतलब क्या होता है, यदि। ठीक है, इन सारे शब्दों का प्रयोग इसके तुरंत बाद, सब इसके तुरंत बाद अगर आप विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कीजिएगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, इन सारे शब्दों के बाद सबसे पहले इसके बाद सिंपल प्रेजेंट किया जाएगा। और सेकेंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखो इफ का मतलब होता है यदि, अनटिल अनलेस का मतलब जब तक नहीं, एज सुन एज का मतलब ज्यों ही, टिल एज लॉन्ग का मतलब जब तक, वेन एवर का मतलब है जब का भी, वेन का मतलब जब, आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब क्या होता है ना, बिफोर का मतलब होता है पहले, ईवर इफ का मतलब होता है चाहे। ठीक है, तो इन सारा वर्ड क्या है, एक ही मैं इकट्ठे करवा दिया, ये सारा वर्ड क्या है, कंडीशनल। इन सारे शब्दों के बाद ये सारा शब्द सबसे पहले समझिए क्या है, कंडीशनल है ना। कंडीशनल तो इसके साथ, इसके तुरंत, इन सारे शब्दों के तुरंत बाद शैल विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सारे शब्दों के बाद, इस सारे शब्दों के तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे क्या है, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करो है ना। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही तुम मेरे पास होगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जब तक तुम मेरे पास होगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। ये क्या, वेन है, आफ्टर है, बिफोर है, इवन इफ है ना। इन सारे शब्द क्या है, ये कंडीशनल वर्ड बटे। कंडीशनल के साथ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं किया जाए। कंडीशनल के तुरंत, इस सारे शब्दों के तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, रगड़ो जल्दी, राइटिंग बना के रखो, यहाँ पर उतार लिए तो क्लियर हो गया ना। तो सिंपल मतलब क्या समझ कर दिया आपको, अनटिल और अनलेस, तो दोनों क्लियर हो गया। इफ क्लॉज भी पढ़ा दिए, अनटिल अनलेस भी पढ़ा दिए। इफ क्लॉज भी समझ में आ गया, अनटिल अनलेस भी समझ में आ गया, और इसके बाद में सारा कंडीशन में क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिया। तो इसमें अनटिल अनलेस ऐसे वर्ड है, वो अपने आप में कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनटिल अनलेस अपने आप में कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नोट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अनटिल का मतलब क्या होता है, टाइम कंडीशन, और अनलेस का मतलब होता है कंडीशन। तो मतलब जिसमें टाइम, तो समझो पहले एक बार और फिर समझो, कि जिसमें टाइम का प्रयोग किया जाएगा उसमें अनटिल का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें टाइम का प्रयोग नहीं होगा अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उतार कॉपी। तो इसके साथ आपका कंडीशनल क्या हो गया बच्चे, समाप्त हो गया। इन सारे कंडीशनल के बाद समझो एक बार फिर से, इफ है, अनटिल है, अनलेस है, एज सुन एज है, टिल है, एज लॉन्ग एज है, वेन है, वेन है, आफ्टर है, बिफोर, इवर इफ, इन सारे शब्दों के बाद सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का, इन सारे शब्द का, इसके तुरंत बाद अगर आप शैल भी लगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत शैल भी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इस सारे शब्द के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाएगा। आने वाले क्लॉज सिंपल फ्यूचर का किया जाता है। क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच।